हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो सुपर टेट 2026 TRE 4 यूपी ट्रिपल SC SSC इत्यादि के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। किस भारतीय महिला वैज्ञानिक ने पहली बार कॉस्पर विक्रम साराभाई मेडल 2026 जीता है? इसका राइट आंसर है अन्नपूर्णा सुब्रमण्यम। इन्होंने कॉस्पर विक्रम साराभाई मेडल 2026 जीता है। इसकी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? इटली में। और इसका क्रम कौन सा था? 46वीं बैठक थी ये, और इसका आयोजन इटली में किया गया था। और प्रदान किससे किया गया? अन्नपूर्णा सुब्रमण्यम को। नेक्स्ट, विटली अवार्ड परवीन शेख को प्रदान किया गया। विटली अवार्ड किसे प्रदान किया गया? परवीन शेख को। यामी गौतम को अनुच्छेद 370 के लिए अवार्ड प्रदान किया गया। ठीक। नेक्स्ट, भारत के 99वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? रतनवेल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस। हाल ही में नौरू देश ने अपना नाम परिवर्तित कर क्या रख लिया है? हाल ही में नौरू देश ने अपना नाम परिवर्तित करके क्या रख लिया है? तो इसका राइट आंसर है रिपब्लिक ऑफ नाउ एरो। ये नाम नौरू देश ने अपना परिवर्तित करके रख लिया है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन बने? हरजीत सिंह। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन बने? हरजीत सिंह। ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? चंडीगढ़ में। इसके साथ साथ और भी बैठकें की गई थी इससे ब्रिक्स से रिलेटेड, जैसे संस्कृत मंत्रियों की बैठक कहाँ की गई थी? वाराणसी में। पर्यटन मंत्रियों की कहाँ की गई थी? राजस्थान के जयपुर में। और स्पेस से रिलेटेड की गई थी बेंगलोर में। कृषि मंत्रियों की बैठक की गई थी इंदौर में, मध्य प्रदेश के इंदौर में। नेक्स्ट, AI पावर्ड पक्षी अभ्यारण्य कहाँ शुरू किया गया? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, नीति आयोग के CEO कौन बने? अनुराग गर्ग। ठीक है, ये याद रखने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। हाल ही में नौसेना उप प्रमुख का पदभार किसने ग्रहण किया है? इसका राइट आंसर है AN प्रमोद। AN प्रमोद ने नौसेना उप प्रमुख का पदभार ग्रहण किया है। और नौसेना प्रमुख कौन है? नौसेना प्रमुख हैं कृष्णा स्वामीनाथन। ये नौसेना प्रमुख हैं, नेवी के चीफ हैं। आर्मी चीफ कौन है? नीरज सेठ। और भारत के CDS कौन है? भारत के CDS हैं NS राजा सुब्रमणी। ठीक है। हाल ही में RBI की कार्यकारी निदेशक कौन बनी है? मोनिशा चक्रवर्ती। इन्हें RBI का कार्यकारी निदेशक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्यकारी निदेशक बनाया गया है। नेक्स्ट, उत्तरी मैसेडोनिया के स्कोपजे संग्रहालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किसने किया? तो ये भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया था। कहाँ किया था? उत्तरी मैसेडोनिया में। और प्रतिमा किसकी थी? महात्मा गांधी जी की। किसने किया? द्रौपदी मुर्मू ने। नेक्स्ट, भारत की 101वीं अरुणाचल प्रदेश की पहली रामसर साइट किसे घोषित किया गया है? 101वीं रामसर साइट भारत की और अरुणाचल प्रदेश की पहली किसे घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है गिलो झील। इसके पर्यावरण मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव। ठीक है। और यह मीठे पानी की बारहमासी झील है। कौन? गिलो झील। ठीक। 100वीं रामसर साइट किसे घोषित किया गया था? ये सुराहताल बलिया में स्थित है, जिसका दूसरा नाम है जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य। इसे भारत की 100वीं रामसर साइट घोषित किया गया था। 99वीं रामसर साइट बनी थी शेखा झील, ये अलीगढ़ में स्थित है। सबसे पुरानी रामसर साइट कौन थी? चिल्का झील उड़ीसा और कैबलादीप राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस पहली भारतीय महिला ने टूर डी फ्रांस फेम्स 2026 में भाग लिया है? वह कौन सी पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने टूर डी फ्रांस फेम्स 2026 में भाग लिया? तो इनका नाम है हर्षिता जाखड़। हर्षिता जाखड़ ने टूर डी फ्रांस फेम्स 2026 में भाग लिया था। इसका संबंध साइकिलिंग से, यानी साइकिल की दौड़ से। इसकी शुरुआत स्विट्जरलैंड के लॉजेन से की गई थी। यानी टूर डी फ्रांस फेम्स का आयोजन कहाँ से किया गया था? शुरुआत स्विट्जरलैंड के लॉजेन से किया गया था। नेक्स्ट, समर्थ पोर्टल लॉन्च किसने किया? पंचायती राज मंत्रालय द्वारा समर्थ पोर्टल लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिक्स शिक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत के किस राज्य में की जाएगी? तो इसका राइट आंसर है भुवनेश्वर। उड़ीसा के भुवनेश्वर में ब्रिक्स शिक्षा शिखर सम्मेलन मेजबानी
की जाएगी। यह इसका क्रम था 18वीं बैठक थी ये ब्रिक्स शिक्षा शिखर सम्मेलन की। ब्रिक्स के शेरपा कौन थे? सुधाकर दलेला, ये ब्रिक्स के शेरपा बने थे। भारत की तरफ से भाग लिया प्रहलाद जोशी ने। प्रहलाद जोशी हाल ही में इन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का स्थान लिया है, जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा के बाद प्रहलाद जोशी को नया शिक्षा मंत्री बनाया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में ऑपरेशन शॉक वेव कहाँ चलाया गया? तो इसका राइट आंसर है राजस्थान के बीकानेर में ऑपरेशन शॉक वेव चलाया गया था। इसका उद्देश्य था हेरोइन और हथियारों की तस्करी को रोकना। ऑपरेशन शॉक वेव का उद्देश्य था हेरोइन और हथियारों की तस्करी को रोकना। नेक्स्ट, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत का स्थान कौन सा था? 176वां। भारत का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन की स्थापना कहाँ की गई थी? ग्वालियर के मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। भारत का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन कहाँ स्थापित किया गया? ग्वालियर में। और पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत का स्थान कौन सा था? 176वां। ऑपरेशन शॉकवेव कहाँ चलाया गया? राजस्थान के बीकानेर में। इसका उद्देश्य था हेरोइन और हथियारों की तस्करी को रोकना। थैंक यू।